कक्षा को शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। छह ढाला जी में तीसरी ढाल की चर्चा चल रही है। उसमें भी हम पहले छंद का अर्थ कल कर चुके हैं। आज हम उसी की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नए छंद को प्रारंभ करेंगे। तो कल तक भैया हमने देखा था कि आत्मा का जो हित है वो सुख में है। कैसे सुख में है? तो उसके लिए दौलत राम जी ने ही लक्षण बताया कि सुख निराकुलता रूप होना चाहिए, जिसमें कोई भी बाद में परेशानी, पहले परेशानी या उस समय परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा निराकुलता रूप सुख होना चाहिए। कहाँ मिलेगी भैया ऐसी निराकुलता? तो कहते हैं मोक्ष में। शिव मतलब मोक्ष में ऐसी निराकुलता है। अच्छा, तो क्या क्या रास्ता है मोक्ष का? क्या रास्ता है शिव मार्ग का? तो उन्होंने कहा मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। फिर एक थोड़ी सी चर्चा उन्होंने कही कि भैया इस मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से किया जा सकता है। वास्तव में मोक्ष मार्ग तो एक ही है। उसका कथन, उसको कहना, उसको समझाना, उसको बताना दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन से दो प्रकार हैं? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग दो नहीं है। बार बार आपको दौलत राम जी ये कहेंगे। दौलत राम जी क्यों, ये सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक जी में आचार्य अकलंक देव कह रहे हैं भैया मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, उसका कथन दो प्रकार से किया है। तो अब कैसे दो प्रकार थे? तो निश्चय और व्यवहार। इसका सामान्य रूप से अर्थ हमने कल देखा था। आप सबको मैंने एक होमवर्क करके लाने के लिए कहा था, विचार करके लाने के लिए कहा था कि भैया आप विचार करना आपके जीवन में, हमारे दिन भर के कामों में कहाँ निश्चय व्यवहार घटित होता है। कैसे हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से निश्चय है, इस प्रकार से व्यवहार। देखिए, कामों में नहीं होगा, जैसा भी मैंने कहा ना, कामों में घटित, तो क्रियाओं में निश्चय व्यवहार नहीं होगा, ज्ञान में होगा। ठीक है? तो कोई भी एक क्रिया को पकड़ के, कोई भी एक द्रव्य को पकड़ के आपको निश्चय व्यवहार के उदाहरण देने हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहला नंबर है सुचिता जी का। बताइए। अनम्यूट कीजिए आप। बताइए। हाँ, मैं सोचती हूँ कि ये कुर्सी जो मैं बैठी हूँ वो मेरी है, हम्म। लेकिन वो कुर्सी मेरी नहीं है, वो ओम की बनी हुई है या बढ़िया। तो लोहे तो की आप, बनी हुई। हाँ, आपको ऐसे प्रयोग करना है कि भैया इसको मेरी कुर्सी कहना, ये तो हो गया व्यवहार, क्योंकि मैं तो कुर्सी रूप परिणमित नहीं हुआ। भाई मेरी तो चार टांगे नहीं निकली, मेरा तो ये बैकरेस्ट नहीं निकला, ये तो कुर्सी का है। तो मेरी कुर्सी कहना ये तो हो गया व्यवहार। और वास्तव में ये कुर्सी प्लास्टिक की है अथवा स्टील जिसकी भी बनी हुई है, उसका कहना निश्चय। समझ में आया? तो ऐसे प्रयोग हम करेंगे। कुर्सी को प्लास्टिक का कहना व्यवहार निश्चय है, और कुर्सी को मेरा कहना व्यवहार है। चलिए, और बताइए, एक आध और हाँ? उदाहरण बताइए। कौन कौन विनीत व्यवहार में कब कहीं आ गया? बताइए ठीक है। सुचिता जी, आप और उदाहरण बताइए एक आध। मैं सुचेता हूँ,
या मैं जीव चालू हूँ, बना रहे हैं। हाँ ये क्लास कर व्यवहार रहे बताइए हैं। ये इसमें क्या व्यवहार है। निश्चय क्या व्यवहार? ये मैं जीव हूँ या मैं सुचेता हूँ, ये व्यवहार है। बढ़िया। लेकिन जीव निश्चय रूप से जीव जो है वो आत्मा वो आत्मा वाह, है। बहुत सुंदर। तो भैया निश्चय से विचार किया जाए तो ये जो शरीर मेरा दिख रहा है वो कैसा है? वो पुद्गल का है। ये जो नाम है वो किसका है? ये नाम पुद्गल का है। जहाँ पर ठीक है। क्रिया का पता ये चले। टोडरमल जी ने अपने आरंभ में कहा है, जब वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे हैं, उन्होंने जब अपना परिचय दिया तो वो लिखते हैं, मैं आत्म अरु पुद्गल खंड मिलकर बन्यो परस्पर बंध। क्या कहते हैं? मैं आत्मा और ये शरीर, ये पुद्गल है, ये स्कंध है, ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड रूप है। तो देखो ये भेद विज्ञान करने की कला भी हम इससे सीख सकते हैं कि भैया ये जो शरीर है ये तो पुद्गल से बना है, ये औदारिक है, औदारिक वर्गणाएं हैं। तो इसलिए क्या हो गया? ये तो हो गया व्यवहार पुद्गल। तो इस शरीर को मैं अपना जब तक कहता रहूंगा वो सब क्या है? व्यवहार है। समझ में आया? और इस शरीर को जैसे ही मैंने पुद्गल का कहा वो निश्चय है। तो जिस द्रव्य का उसी रूप से वर्णन करना ये निश्चय है। जैसा द्रव्य है वैसा ही कहना। अब ये शरीर है तो अब आप विचार करो कितना कितना सरल हो गया हमारे लिए। पुद्गल का क्या स्वरूप है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। और जी। पुद्गल का क्या स्वरूप है? पूरण गलन। तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र भी है। पुद्गल का क्या स्वरूप है? पूरण और गलन, मतलब बनता है और बिगड़ता है। अब विचार करो, यदि आपका कदाचित शरीर में कुछ कम ज्यादा हो गया, कदाचित आपका रंग अच्छा नहीं है, कदाचित आपका आकार अच्छा नहीं है, कदाचित आपको अनुकूलताएं नहीं है शरीर संबंधी, अब विचार कीजिए आप किसकी है? तो भैया कहोगे, डॉक्टर के पास जाओगे और कहोगे कि डॉक्टर ये देखना शरीर को क्या हो गया। ऐसा थोड़ी ना कहोगे। भाई सीमा जी, आपको यदि बुखार आ गया और आप डॉक्टर के पास गए तो आप डॉक्टर को ये बोलोगे कि भैया डॉक्टर देख लेना ये कैसा शरीर हो गया है मेरा, इस शरीर को देखो मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो डॉक्टर कहेगा फिर आए काहे को आप। समझ में आया? लेकिन उस समय भी क्या विचार करना चाहिए कि वास्तव में ये शरीर तो मेरा है नहीं, ये शरीर पुद्गल परमाणुओं का है, ये निश्चय। और यदि मैं इसको अपना कहता हूं तो ये व्यवहार है। क्यों व्यवहार है? क्योंकि वास्तव में ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। भैया जब तक जीव का निमित्त है इस शरीर में तब तक ये जीव का शरीर है, और जैसे ही जीव इसमें से गया तो ये शरीर शरीर रह गया, ये पुद्गल परमाणु है। समझ में आया? बढ़िया। दो उदाहरण आपके हो गए। अगला नंबर है कमलाक्षी जी का। ये जो चूड़ी पहनी है वो मैं मानती हूँ कि मेरी है। मेरी हाँ तो है कि ये तो सोना की है, सोनी सोना है उसमें। तो निश्चय ठीक है, ये सोना व्यवहार, हाँ व्यवहार मतलब मेरी मानना वो व्यवहार बहुत है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब व्यवहार मतलब होता है झूठा, मतलब असत्यार्थ। तो ये सोने की चूड़ी को आप कल रोड पर छोड़कर आ जाना। ठीक है भैया, ये आपकी तो है नहीं, आप इसको छोड़कर आ जाना रोड पर। है तो वास्तव में ऐसा ही। आपको अटपटा लगेगा, कहेंगे भैया के पास तो है नहीं, हमारे पास है तो भैया को हमसे ईर्ष्या हो रही होगी तो हमारा भी छुड़वा देंगे भैया। ऐसा नहीं, नहीं है भैया, वास्तविकता तो यही है। चलो, तो भैया सोने की चूड़ी को सोने का कहना ये निश्चय है, और उस चूड़ी को मेरा कहना ये व्यवहार है। ऐसा लगना चाहिए आपको बार बार। कल को आपकी चूड़ी कमलाक्षी जी चोरी हो गई, कल को आपकी चूड़ी आपकी नहीं रही तो बुरा नहीं लगना चाहिए। समझ में आया? भैया कषायें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कारण है? कारण एक ही है, ये व्यवहार है। ये वास्तव में पुद्गल ही था जिसको मैंने अपना मान रखा था। क्या होती हैं चार प्रकार की बुद्धियां? यही तो होती हैं, एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मम, यही सारी चीजें हैं। हमें क्या शब्द बहुत कठिन लगते हैं जिनेन्द्र भैया, हमको शब्द बहुत कठिन लगते हैं ना, तो हमको क्या लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बड़े बड़े लोगों की बातें,
अरे ये हमारे जीवन की बातें हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक और उदाहरण, कमलाक्षी जी। बताइए आप किसको अपना मानते हैं? ये हाँ, वो अच्छा, पेन का और कोई उदाहरण नहीं चलेगा? नहीं, पेन का तो मैंने ही दे दिया था आपको। अब पेन तो छोटी चीजें हैं, ये तो आप कुछ अच्छी चीज बताओ। ये चश्मा है, चश्मा पहना है। हाँ मेरा है, मेरा मान रही हूँ, मेरा है नहीं, चश्मा तो प्लास्टिक का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चश्मा भी, चश्मे से भी भेद विज्ञान हो गया। ऐसे ये भेद विज्ञान का क्रम है भैया। ये मेरा नहीं है, क्यों नहीं है भैया आपका? क्योंकि इसमें आपका अंश नहीं है, ये आप रूप नहीं है, नहीं। है ना। तो ऐसे बहुत बढ़िया, ये एक एक और आपका उदाहरण आ गया चश्मे का। चलिए अगला नंबर है किशोर जी का। मैं दवाखाने में बैठ सोचता हूँ कि दवाखाना मेरा है, लेकिन हम्म, दवाखाना मेरा नहीं है। पेशेंट आता है वो मैं समझता हूँ पेशेंट मेरा है, वो व्यवहार से मेरा है। आज इधर है, कल और जगह भी जा सकते हैं। एक्चुअली वो मेरा नहीं है, व्यवहार से मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास है, मेरा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने उसको अपने जीवन से लगाने की बहुत अच्छी कोशिश करी। आप कहते हो दवाखाना आपका है। कोई पता पूछे भैया किशोर जी का दवाखाना कहाँ है, तो किशोर जी थोड़ी ना दवाखाना बने बैठे हुए हैं। किशोर जी थोड़ी ना दीवार में चुने गए हैं। किशोर जी थोड़ी ना किशोर जी के ऊपर रखी हैं। लेकिन किशोर जी का दवाखाना है, मतलब ये व्यवहार का कथन है। व्यवहार वास्तव का में तो कथन। ये ईंट का है, पत्थर का है, चूने का है, पुद्गल, सामान्य रूप से पुद्गल का है। समझ में आया? बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया मरीज का। भाई किशोर जी को यदि ऐसा महसूस होता है कि मैंने मरीज ठीक किया, किशोर जी को यदि ऐसा लगे कि मेरे द्वारा ही मरीज ठीक हुआ है, तो ये क्या हुआ? ये मिथ्यात्व हो गया। क्यों हो व्यवहार, गया? व्यवहार। ये इसीलिए मिथ्यात्व है, क्योंकि ये कर्तृत्व बुद्धि है। कैसे कर्तृत्व बुद्धि है भैया? तो ये पर पदार्थ को अपना माना है। व्यवहार भी यही कहता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाना। ये व्यवहार की परिभाषा है, हमने कल लिखी थी, तीन तीन परिभाषाएं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि अब कल को भाई किशोर जी, हमारा हृदय कितना पक्का होना चाहिए? आप विचार करो एक बार। आपके माध्यम से मैं सभी को उदाहरण दे रहा हूँ। कितना हृदय पक्का चाहिए हमको इस इन चीजों में। कल को हमारे दवाखाना में आग लग गई, मानिए किशोर जी, भाई आग लग गई आपके दवाखाने में, कुछ और अनहोनी घट गई, तो वहां पर हमारी कषाएं कैसे मंद रहें? ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे उनका सामना करें? ये संबल कहाँ से आएगा? ये भरोसा कहाँ से आए? ये विचार करने से, ये निश्चय व्यवहार का पाठ पढ़ने से। समझ में आया? ये इतना हल्का पाठ नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। बहुत बड़ा श्रद्धांत चाहिए, बहुत बड़ा आपको भरोसा चाहिए कि वास्तव में तो ये निश्चय से मेरा है नहीं। व्यवहार आदि के कथन से इसको मेरा कहा जाता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। समझ में आया? बहुत बड़ा हृदय चाहिए इसको स्वीकारने। चलो बहुत बढ़िया। चंदूलाल जी। अभी कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो निश्चय से मेरा नाम सुधात्मा है और व्यवहार से मेरा नाम चंदूभाई है। अच्छा, आपके निश्चय से भी नाम रखे जाते हैं क्या कहीं? निश्चय से कोई नाम नहीं है, कह देते हैं निश्चय से मैं शुद्धात्मा, शुद्धात्मा लेकिन हूँ। नाम रहित, है ना भाई। नाम कर्म से रहित हैं हम तो। हाँ ऐसा हाँ। सिद्ध परमेष्टि तो नाम नाम कर्म रहित है, हमें बनना है ना। तो निश्चय से नाम, व्यवहार से नाम, ये तो बहुत औपचारिक कथन है, ये भी व्यवहार है। ये भी सत्य नहीं है। लेकिन बढ़िया भैया, आपको कोई सभा में बैठे हो और आपको मैं आवाज लगाऊं चंदू भाई आप आइए, तो आप ही उठकर आएंगे, है ना। लेकिन आप उस समय भी यदि विचार कर रहे हैं कि ये तो पुद्गल का है, ये मेरा नहीं है, मेरा होता तो मेरे साथ अनादिकाल तक रहता, बराबर। मेरा होता तो मेरा, आप बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ये तो आप सब जानते होंगे, मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं, हम्म। है ना। ये तो बहुत प्रसिद्ध वाक्य है।
तो यदि ये मेरा हो तो मुझसे कभी अलग ना हो, और मेरा मुझसे अलग हो गया है मतलब मेरा नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला उदाहरण। अभी शक्कर का डब्बा है, वो शक्कर का कहना वो व्यवहार है, और स्टील का कहना वो निश्चय है। बढ़िया। लेकिन आप किचन से बाहर आओ ना, आप थोड़ी ना किचन में भोजन बनाते होंगे, आप तो अपने जीवन के उदाहरण दो हाँ, भाई। अभी मैं ये प्रयास करना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में वो महसूस होता है कि नहीं होता है भैया। ये तो हाँ, आचार्यों के उदाहरण है, घी का घड़ा है, और आप घड़े हैं तो अब आप किसी के भी बर्तन, गेहूं का बर्तन बना लो, आटे का बर्तन बना लो, ये आप अपने जीवन में आपको क्या महसूस होता है अच्छा, अभी भाई आप। हाँ स्वद्रव्य को स्व मानना वो निश्चय है, और पर द्रव्य को स्व मानना वो व्यवहार है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब चंदूलाल जी आपने बहुत बढ़िया बात करी। अब इस पर विचार करो जरा भैया। स्व द्रव्य को स्व मानना निश्चय है, पर द्रव्य को अपना मानना व्यवहार है। अब विचार करो आप, इससे कितनी बातों का आपका खंडन हो जाएगा। आपसे कितने लोग दूर चले जाएंगे, आपसे आपके घर वाले दूर हो जाएंगे, आपसे आपके रिश्तेदार दूर हो जाएंगे। भैया तैयार हो आप सब अपने घर वालों को छोड़ने के लिए, अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए, अपने घर को छोड़ने के लिए? तैयार तो होना पड़ेगा, देखो इसके बिना तो मार्ग है ही नहीं। लेकिन आप बराबर। विचार करिए कि अपने द्रव्य को अपना कहना निश्चय है और दूसरे का कहना व्यवहार है, कितनी बड़ी बात है। इससे आप किसी पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे बेटे हो, क्यों? व्यवहार है, निश्चय नहीं है। समझ में आया? कितनी कितनी आप जितना इसको आप ऑपरेशन करोगे, जितना आप इसका एनालिसिस करोगे, आपको इतने उदाहरण हैं, आपका जीवन ही इसी से भरा हुआ है। तो अब कितनी सारी चीजें हैं। आपके सगे संबंधी आपसे दूर हो गए, आपका काम आपसे दूर हो गया, आपका रुपया पैसा आपसे दूर हो गया, आपका घर आपसे दूर हो गया, आपके बीवी बच्चे, तमाम जितने भी लोग हैं सब आपसे समाज से आप दूर हो गए। और देव, सच्चे देव, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान सब दूर हो गए। शास्त्र समय सार जी दूर, बिल्कुल ले जाइए, दूर हो गए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूर, प्रवचन सार जी दूर, नियम सार जी सब दूर। अरे षटखंडागम को तो रहने दो, हमारा प्रथम है। नहीं भैया, वो भी नहीं रहेगा, वो भी दूर। गुरु, निर्ग्रंथ गुरु भी दूर, सब दूर हो जाएगा। बताओ मंजूर हो आप सब इन्हें दूर करने के लिए? वो कल वाली बात आ गई, सिद्धशिला में भी कुछ नहीं मिलने वाला। अभी यहाँ भी ऐसा विचार करोगे तो यहाँ भी सब चले जाएंगे। आप बढ़िया बैठो अपने कमरे में और सबको मना कर दो, कोई इस कमरे के अंदर नहीं आएगा, सब मुझसे दूर रहो। ऐसे नहीं होगा। इसका नाम नहीं है निश्चय व्यवहार। लेकिन ज्ञान, आपके ज्ञान में ये बात निरंतर चलनी चाहिए। चल बहुत बढ़िया। मुकेश भैया। अभी हमको हमारे डे टू डे में ये लगता है, ये मोबाइल मेरा, ये घड़ी मेरी, और ऐसी कुछ भी चीजें हैं जो उनसे हमको हमारा ममत्व लगा रहता है। हम्म। देखा जाए तो नहीं है। कई बार हमें सुबह एकदम मोबाइल नहीं मिलता है तो हम बड़े अकुल व्याकुल हो जाते हैं। अरे कहाँ है मोबाइल, कहाँ है मेरा मोबाइल, कहाँ है? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। बिल्कुल हमारे जीवन में यही तो होता है। आज रात में सोने से पहले भैया हम एक बार मोबाइल देख लें, सुबह उठने के बाद एक बार मोबाइल देख लें, मोबाइल ना दिखे तो घोर आकुलता होए। ऐसी आकुलता तो आज अपना बच्चा खो जाए तो नहीं होती, जितना मोबाइल खो जाने पे होती है भैया। खूब प्रसंग है ऐसे ऐसे, आप अखबार पढ़ो, आपको सारे प्रसंग देखने मिलेंगे। ऐसे चित्र विचित्र लोग हैं इस पृथ्वी पर, है ना? तो जिन्हें अपना मान रहे हैं, मोबाइल है। मोबाइल क्या आपका है या पुद्गल का है? अब पुद्गल का है तो उस मोबाइल में कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, गायब हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे विचार आने चाहिए, है ना? अपना मान रहे हैं तो कषाय उत्पन्न होती है, क्रोध आता है। कदाचित ट्रेन में हो, अभी अभी का उदाहरण है, बिल्कुल तात्कालिक उदाहरण है। मैं सफर कर रहा था और भोपाल से जयपुर आया, बिल्कुल तात्कालिक अभी का उदाहरण है, कुछ दिन पहले की बात है।
हम तो सो गए, बढ़िया सामान रखा और ऊपर चढ़ के सो गए, अपनी अपर सीट थी। अब रात में 2-2:30 बजे करीब नींद खुली होगी, भीड़ थी ट्रेन में, काफी भीड़ थी, तो चप्पल नहीं मिल रही थी। अब चप्पल नहीं मिले तो बहुत विकल्प हुए, तो ये चप्पल कहाँ गई, चप्पल अभी तो घर से नई खरीद के लाए थे, कहाँ गई, कैसे गई, क्या करेंगे आगे, सुबह उतरना है, कैसे जाएंगे। आधा पौन घंटा दिमाग लगाया, बिल्कुल रात के 2-2:30 बज रहे थे। आधा पौन घंटा दिमाग लगाया कि देख लें, पूरे डब्बे में देखो, सीट के नीचे, ऊपर, सब जगह। लेकिन बाद में फिर विचार किया, भैया अब जो ले गया सो ले गया, हम क्यों रात खराब करें अपनी। समझ में आया, अब क्या कर सकते थे। तो ऐसे बार बार ये आपके सामने प्रसंग बनेंगे, मैं तो प्रसंग उदाहरण दे रहा था, ऐसे प्रासंगिक आपके साथ बनेंगे, लेकिन उसमें विचार हमें करना पड़ेगा, इंटेंशनली, जानबूझकर ऐसा विचार करना पड़ेगा कि वो व्यवहार और ये निश्चय, अथवा ये निश्चय वो ऐसे करना पड़ेगा, बार बार करना। क्यों करना पड़ेगा भैया, आप तो उपदेश देते हो सहज रहो, कुछ नहीं करना धरना, तो फिर आप कह रहे हो करो, कैसे काम चलेगा ऐसे। अरे भैया प्रारंभिक भूमिका है ना, अभ्यास अभी नहीं किया है ना। अच्छा छोड़िए, विषय कषाय संबंधी आप कितने काम करते हो, करते ही हो ना। विषयों में तो आप ऐसा नहीं कहते हो कि चलने दो भैया, सामने टीवी खुली है, खुली रहने दो, जो आ रहा है आने दो, सहज रहेंगे। समझ में आए, उसमें भी तो आप अपना विचार करते हो, उसमें भी तो आप अपना अपनी बुद्धि लगा के चैनल बदल रहे हो, उसमें भी तो प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। बस वैसी ही कोशिश यहाँ करने की बात। समझ में आया, प्रारंभिक भूमिका है, बहुत प्रारंभिक भूमिका, धीरे धीरे जाकर सबसे निवृत्ति हो जाएगी, वहां करनी नहीं पड़ेगी, तो सहज में निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन यदि स्वच्छंदी हो जाए कि भैया जो होना है तो होगा, कैसे कार्य चलेगा। स्वच्छंदी नहीं होना है, स्वतंत्र होने का मार्ग है, स्वच्छंद होने का मार्ग नहीं है। बहुत बढ़िया उदाहरण। चलो अगला नंबर है नीलेश भैया। हाँ सर, ये मकान मेरा है, या है अरे ना, वाह ये मकान आप मेरा बनाया है ना। बढ़िया। तो हाँ, ये तो हो गया व्यवहार। अब वो है, हाँ घर का है, उसका है, सीमेंट का है। आप सोच लो आप क्या बोल रहे हो नीलेश भैया। आप हाँ कह जी, रहे हो हाँ जी, पत्थर का है, कल को टूट जाएगा, टूट जाता मंजूर है। है हाँ जी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही भरोसा होना चाहिए। भले ही अभी हंसी खेल की बात चल रही है, लेकिन भरोसा, श्रद्धान यहीं से आना चाहिए कि टूट जाए, आना हो तो आए, जाना हो तो जाए। कैसे हम सही पढ़ते बात। हैं ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। तो ये सब कहाँ है, कैसा है ये? विचार तो करो एक बार, कितना आनंद आएगा। आप इतने स्वतंत्र, इतने निर्भर हो जाओगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप ऐसे लगेगा आप हवा में तैर रहे, इतने हल्के हो जाओगे आप। विचार करो, बहुत बढ़िया। रूबी जी, मकान तो नीलेश भैया का हो गया, आपका क्या है मेरी किचन हुई, जी? जैसे मैंने खाना बनाया, रोटी बनाई, मैंने बनाई वो व्यवहार, और वो आटे से बनी रोटी वो निश्चय। बढ़िया, तो कल से आपको हम कहें कि रोटी जल गई है तो बुरा मत मानना। हाँ कल से कहें आटे में नमक कम था थोड़ा सा, रोटी में मजा नहीं आया, तो बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं तो आप कहो भैया हम तो कर करके थक गए, दिन भर हो गया कर करके, और ये तो तारीफ ही नहीं करते हमारी, ये तो हमारे बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। ये होती है शिकायत, वाकई में ये शिकायत सबकी है, हम और आप अकेले की नहीं है, ये सबकी है। हम तो भैया दिन भर कर करके थक गए तुम्हारे लिए, और तुम उल्टे उत्तर देते हो, तुम उल्टी बातें करते हो, तुम कहते हो नमक कम है और ये कम है और वो कम। खुद बना लो इससे अच्छा जाके, भैया ऐसा नहीं करना चलो बहुत बढ़िया, तो ये समझ में आना चाहिए। जिनेंद्र भैया। हम कमाते हैं, इससे घर चलता है, वो मानना व्यवहार। और घर की सारी चीजें वो सब अपनी योग्यता से परिणाम होते हैं, वो निश्चय। बहुत बढ़िया, हम कमा रहे हैं, घर घर चला रहे हैं, सब व्यवहार है। विचार करो आप, आपको कभी अभिमान नहीं होगा, कभी मान कषाय नहीं आएगी आप में, कभी नहीं आएगी। आप मान रहित हो जाओगे, अभिमानी बचोगे ही नहीं, आप में रहेगा ही नहीं। आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आपने कुछ किया है,
तो अच्छा हो बुरा हो आप पर कभी कोई भी आंच नहीं आएगी। ये है निर्भय होना, इसे कहते हैं निर्भय होना। समझ में आया? बहुत बढ़िया उदाहरण। चलिए अगला है सीमा जी। ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन की सीट मेरी है। ये हाँ बहुत सुंदर। है। और वैसे वो ट्रेन की लोहे की सीट है और ये तो हम लड़ जाते हैं, बहुत कभी सुंदर। कभी कोई दूसरा बैठ गया तो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये ऐसे हम हमें जीवन में ऐसे विचारना चाहिए। अब भैया उसके लिए लड़ 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 जाते हैं लोग, कितने ही लड़ जाते हैं। अच्छे खासे सफर कर रहे थे, कुछ जरा सा इधर गिर गया, कुछ हो गया कुछ, अरे भैया 2-4 घंटे की बात है, आप एडजस्ट कर लो, है ना। लेकिन अब मेरी है, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने बुक कराई। अब देखो ना कितना कितना हर जगह हम ऐसा ही प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, प्रयोग कर रहे हो करो, विचार आपका ऐसा चलना चाहिए, आपको अंदर अपने उपयोग में ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में क्या है आपका ऐसा। बहुत बढ़िया। मीना जी। जैसे अपन बोलते हैं कि मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, व्यवहार से कहा जाता है, लेकिन उसकी योग्यता से ही बनेगा वो। बहुत सुंदर, आप लोग उदाहरण भी बढ़िया अच्छे अच्छे ला रहे हो भैया। गर्व होता है सभी को, सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों पर प्राउड फील होता है कि हमारे कारण वो अच्छे बन गए, पढ़ लिख गए, सब उनने इतना अच्छा किया। लेकिन आप बताओ, कल को वो बच्चे हमारी बात ना माने तो हमें बुरा लगेगा भाई, हमारे अनुसार ना चलें तो बुरा लगेगा। ऐसे समय में हम अपने आप को संबल कैसे दें? क्या उपाय है? कैसे जिन मार्ग में लगें? यही उपाय है। निश्चय व्यवहार का विचार करो। निश्चय से तो आप अपने को करने वाले हो, आप समझा नहीं सकते किसी को, व्यवहार से आप कर रहे हो, व्यवहार से आप सारे काम। तो व्यवहार को अभूतार्थ, असत्यार्थ, झूठा कहा है। क्यों कहा? क्योंकि वह एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाकर उपचार से कथन करता है, इसीलिए वो जैसा पदार्थ है वैसी चर्चा करता ही नहीं है, इसलिए उसको झूठा कहा। चलो बहुत बढ़िया। कुसुम जी। अनम्यूट कीजिए आप। ग्रुप में सफर कर रहे हैं, ग्रुप में सफर कर रहे हैं। हाँ हाँ। यहाँ मुझे ये कमरा दिया गया है और ये मेरा कमरा है, वो आपका कमरा है, वो आप एक्सचेंज मत कीजिए, ये मेरा एक क्या बोलता है, एक वो हो जाता है कि मेरा है, जबकि वाह वो बहुत 2 सुंदर। घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, एक दिन के लिए। बिल्कुल 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 ऐसा करते हैं, बिल्कुल ऐसे विचार आते हैं भैया हम सबके। मैंने इसलिए तो आपको ये होमवर्क दिया भाई, आपके विचार मैं सुनूं, मेरे विचार आप सुनो, आप लोग आपस में एक दूसरे, तो ये सारी चीजें हमें क्लिक करेंगी दिमाग में। अब भैया कभी यात्रा पर गए, 8-10 लोगों का ग्रुप गया, तो अब इसको ये कमरा मिल गया, इसको ये, यार इनके कमरा बढ़िया है, इनका बाथरूम बढ़िया है, इनका नल बढ़िया है, इनकी लाइट बढ़िया है, हमारे में ये खराब, हमारे में वो। अरे भैया यात्रा करने आए, उद्देश्य क्या था? कषाय कर रहे हो, वो बेचारे कमरे के वो क्या उसको क्या कहते, माली से लड़ रहे हो, मंदिर में, मंदिर नहीं धर्मशाला के देखभाल करने वाले से लड़ रहे कि भैया ये कमरा तुमने कैसा रखा है, इसको मेंटेन करो, ऐसा करो वैसा। अरे समझ में आया ये कितना सरल है। अच्छा, इससे हमें साधर्मी वात्सल्य का भी उपदेश मिलता है। यदि हमें ऐसे विचार ही ना आए, अरे भैया दरवाजा खुला है, जिसको आना हो, जब आना हो, जैसे आना हो आओ, कौन सा हमारा कमरा है, कौन सा हमने हमारा नाम लिखा है यहाँ। समझ में आया? साधर्मी वात्सल्य भी इससे बढ़ेगा। आप देखो, एक विचार को विचारने से आपका पूरा जीवन कैसे बदलता है। समझ में आया? आपको तरह तरीके की चीजें नहीं करना है, आपको धर्म मार्ग में लगना है, तो आपको कोई मेहनत नहीं करना है, आपको सिर्फ विचार बदलना है, आपको सिर्फ विचार करना है अपने आप। ये अपने आप वाली बात क्या है? ऐसे ही तो है। एक जगह पर सुधार किया, तो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक नट खराब हो गया, एक स्क्रू खराब हो गया, पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। और इतना सा एक स्क्रू सही हुआ, पूरी फैक्ट्री फिर से चालू हो गई। तो कोई समझे फैक्ट्री में पूरी जगह ढूंढे, पूरी फैक्ट्री को बदलवाए, इतनी मेहनत नहीं करना। तू तो एक स्क्रू ढूंढ ले भाई, उसको सही कर दे, पूरी वापस से चालू हो जाएगी। एक विचार सही कर लो, एक विचार सही आ जाए, सब कुछ
सुलझ जाएगा। समझ में आया भैया? निश्चय व्यवहार इतना सुंदर सिद्धांत है, इतना सरल सिद्धांत है। चलिए अब सुदेश जी। अनम्यूट कीजिए आप। मैंने शिखर जी का प्रोग्राम बनाया, उसमें मुझे ये लगा ये व्यवहार में है, और मैंने यात्रा की, वो निश्चय में आ गया। वापस से। मैंने शिखर जी का प्रोग्राम बनाया, मैंने दर्शन की भावना से बनाया, उसमें तो व्यवहार में आ गया, मैंने बनाया इसीलिए। और जो अगर मैंने यात्रा की तो वो निश्चय में आ गया। यात्रा करना भी देखिए ऐसा इसको कह सकते हैं, कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, भाई मैंने किया, मेरे कारण ये हो रहा है, लेकिन उसकी स्वतंत्र योग्यता थी तो वो हो गया। अब मेरे कारण हुआ सो व्यवहार, स्वतंत्र योग्यता से संपन्न होना था वो कार्यक्रम, हो गया वो निश्चय। वाह बहुत बढ़िया। चलिए अब जिनके कैमरे बंद हैं उनसे पूछा जाए कि उन्हें छोड़ दिया जाए। नीलम जी हैं, शिखा जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, कुसुम जी हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप सुनिएगा और विचार करिएगा, ठीक है? तो भैया ये आधे घंटे आपने हमारा खराब कर दिया। ये आप तो क्या निश्चय व्यवहार, हम तो समझ गए थे कल, अरे कल क्या, हम तो 50 साल से यही सुनते आ रहे हैं, हमें तो आपसे ज्यादा आता होगा निश्चय व्यवहार के बारे में। आप पूछो कितनी परिभाषाएं चाहिए आपको, आप पूछो कितने प्रमाण चाहिए, हम सब बता देंगे। ये आधा घंटा आपने बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा तो हम कुछ और 2-4 काम कर लेते घर के, है ना भैया? अरे ये आपको विचार बार बार करना है क्या कि बर्बाद कर दिया? अरे बर्बाद वाला विचार नहीं, निश्चय व्यवहार वाला विचार, ये बार बार आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि वही करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये बचपन में पढ़ी है हमने। बार बार जब तक वहां पर चोट नहीं करोगे तब तक वो पत्थर टूटेगा नहीं। ऐसे ही बार बार अपने श्रद्धान को दिशा दिखाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक श्रद्धान मिथ्या ही बना रहेगा। तो इस प्रकार, अच्छा अब मोक्ष मार्ग की चर्चा कर लें। ये तो भैया हमारे जीवन की बात हो गई, संसार की बात हो गई, मोक्ष मार्ग की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सरल, बिल्कुल जैसा हम जीवन में उपयोग कर रहे हैं वैसा ही मोक्ष मार्ग में भी करना है। कैसा भैया? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सब सम्यक दर्शन, ये सब मोक्ष मार्ग है। किससे? व्यवहार से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, सब व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। वास्तव में क्या है? आत्मानुभूति। वास्तव में क्या है? अपनी आत्मा का, अपने स्वभाव का, अपने आप का, आप जो हो उसका श्रद्धान, ये है वास्तव निश्चय सम्यक। समझ में आया? निश्चय मोक्ष मार्ग इसे कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 2 प्रकार से क्यों कहा भैया? एक प्रकार से कह देते, जिनवाणी में भी समय सार जी में कहा और ग्रंथों में कहा, तो 2-2 प्रकार से क्यों? हम तो उल्टे कंफ्यूज हो जाएंगे इससे। एक ही बार में कह देते, आप निश्चय कहते या व्यवहार से समझाते। वहां कहते हैं तो कुंद कुंद आचार्य देव ने 8वें नंबर की गाथा लिखी समय सार में, जहण विसक्क मणज्जो अणज भाषा विणादु गाहेदुम, जेण व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशणम असक्कम। भैया जैसे उदाहरण दिया, उस समय का उदाहरण है, इस समय पे भी घटा सकते हैं। उस समय का उन्होंने जो उदाहरण दिया, कहते हैं कि मलेच्छ को मलेच्छ भाषा के बिना नहीं समझा सकते। इस समय का उदाहरण ले लो, कोई विदेश से हमारे भारत में आया घूमने के लिए, फॉरेनर, अब आप उसको हिंदी में बोलो, जितना बोलो आप सब उसको बताओ, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आपको घूरता रहेगा, सोचेगा आप क्या बक 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 कर रहे हो। तो उसको समझाने के लिए आपको अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आपको समझाना है ना, तो उसे उसकी भाषा में समझाओ तो उसको समझ में आएगा। लेकिन बिल्कुल वैसे ही
आवाज आ रही है? ठीक है। बिल्कुल वैसे ही व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं किया जा सकता। जैसे अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझा सकते, वैसे ही व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं किया जा सकता। ये चर्चा चल रही है व्यवहार की उपयोगिता की, कि व्यवहार क्यों, जब झूठा है, जब गलत है, जब वो हमें सही बात नहीं बताता है, तो फिर क्यों उसकी बात करते हो? क्यों जिनवाणी में व्यवहार की बातें कही? क्या कारण है? तो वो कारण सिर्फ एक ही है, उसके बिना निश्चय को नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते भैया? अच्छा, आप में से कोई बिल्कुल नया हो, जो अभी अभी पढ़ना सीखा हो, जिसे अभी अभी ग्रंथों के बारे में, विषयों के बारे में जानकारी हुई हो, बिल्कुल ताजा ताजा नया हो, उससे कहो भैया आत्मानुभूति करो, उससे कहो बैठ जाओ आत्मा का ध्यान करो, क्या पूछेगा वो आपसे? यही तो पूछेगा, आत्मा क्या होती है? तो आप बोलो शुद्ध है, बुद्ध है, अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, चेतना रूप है। क्या समझ में आएगा उसको? कितना कितना समझ में आएगा उसे? तो पूछेगा वो बार बार, भैया ये अबद्ध माने क्या होता है? तो आपको समझाना पड़ेगा कि आत्मा कर्मों से नहीं बंधा है, अबद्ध है। भैया ये अस्पृष्ट क्या है? तो स्पर्शन से रहित है, स्पर्शन आदि से रहित है। ये अरस है मतलब क्या है? इसमें पुद्गल का जो रसगुण है वो नहीं है। ये समझा रहे हो ना आप इसे? इसका मतलब है ये व्यवहार है। तो जितना भी विश्लेषण निश्चय का है, वो व्यवहार के बिना आप कर ही नहीं सकते। आप शक्य ही नहीं हो, आप में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि बिना व्यवहार के निश्चय को समझा सकें। समझ में आया? अच्छा भैया, अब निश्चय समझ गए तो क्या करना? तो व्यवहार को छोड़ देना। आचार्य देव ने वहां 8वें नंबर की गाथा में, आचार्य अमृतचंद ने टीका में लिखा, क्या लिखा आत्मख्याति टीका में, कि भले ही अनार्य को, म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाओ, परंतु म्लेच्छ हो जाना ठीक नहीं है। कोई फॉरेनर आया, उसको आप अंग्रेजी भाषा में समझाओ, लेकिन आप खुद फॉरेनर मत बन जाना, आप खुद उसके जैसी हरकतें मत करने लग जाना, नहीं तो क्या होगा? आपका ही नुकसान होगा। समझ में आया? ऐसे ही भले ही व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक हो, भले ही व्यवहार से निश्चय समझ में आता हो, लेकिन व्यवहार को ही पकड़ के मत बैठ जाना। समझ में आया? व्यवहार में ही मत अटक जाना। तो सारी चीजें आपको एक ही बात की ओर इशारा करती हैं कि व्यवहार व्यवहार का श्रद्धान कैसा करना चाहिए? व्यवहार जैसा करना चाहिए। और निश्चय का श्रद्धान कैसा करना चाहिए? तो निश्चय जैसा करना चाहिए। निश्चय से ये पदार्थ ऐसा है तो इसका श्रद्धान भी वैसा ही करो, व्यवहार से ये पदार्थ ऐसा है तो इसका श्रद्धान भी वैसा ही करो। समझ में आया? तो हमारे जीवन में निश्चय और व्यवहार का बैलेंस बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा भैया? एक पक्ष को पकड़ के बैठ जाएंगे। ये मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व होता है ना, आपने सुना है एकांत मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, अभी हमने 6 ढाला में पढ़ा, दूसरी ढाल में। उसके भी भेद होते हैं, 5 भेद। उसमें से एक भेद है एकांत। एकांत मतलब किसी भी वस्तु के एक पक्ष को पकड़ के बैठ जाना। इसमें हमने पढ़ा था, क्या पंक्ति थी भैया? आप दूसरी ढाल में देखो, विचार करो। एकांतवाद दूषित समस्त, हमने पढ़ी थी ये पंक्ति। तो एकांतवाद, एकांतवाद मतलब एक पक्ष को कहना, किसी भी वस्तु की एक पक्ष को कहना, वो एकांत होता है। और एक ही पक्ष को आप अपन पकड़ के बैठ जाए, निश्चय तो निश्चय निश्चय, व्यवहार तो व्यवहार, एक पक्ष को पकड़ के बैठ जाए तो मिथ्यात्व होगा। वहां पर सम्यक दर्शन खड़ा ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व होगा। समझ में आया? तो इसीलिए हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, कैसा बैलेंस भैया? 50% व्यवहार का और 50% निश्चय का। तो बैलेंस तो बराबर होता है ना भाई, 50-100 ही तो होगा, 50-50, 50 निश्चय 50 व्यवहार। ऐसा भी नहीं, आधा आधा नहीं कहा, पूरा पूरा श्रद्धान। व्यवहार, टोडरमल जी ने बहुत सुंदर पंक्ति कही, बहुत सुंदर। भैया व्यवहार का श्रद्धान, प्रश्न पूछा व्यवहार का श्रद्धान कैसे करें? आप तो कहते हो व्यवहार गलत है, आप तो कहते हो व्यवहार झूठा है,
तो फिर व्यवहार का श्रद्धान कैसे करें? तो उन्होंने कहा ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा से कहा गया है, इस प्रकार व्यवहार का श्रद्धान करो। और निश्चय का कैसे करे? ऐसा ही है, इस प्रकार श्रद्धान करो। कितने सुंदर शब्दों में, कितने कम शब्दों में ये बात कही, और कितना रामबाण है। ऐसा है नहीं, उपचार आदि से कहा है, सो व्यवहार ऐसा है इसलिए कहा, सो निश्चय। समझ में आया भैया? तो इस प्रकार हमने मोक्ष मार्ग की चर्चा की। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से हुआ, निश्चय से, व्यवहार से। अभी हुआ क्या? अभी हुआ नहीं है। अब ये जो आगे छंद आने वाला है, तो छंद नंबर जो 2 है, इसमें निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे। कैसा होता है वास्तविक, कैसा होता है निश्चय मोक्ष मार्ग, और फिर उसके बाद पूरी बची हुई ढाल में, बचे हुए छंदों में व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा करेंगे। समझ में आया आपको विभाजीकरण? पहले छंद में तो आपको सुख के बारे में बताया, दूसरे छंद में निश्चय मोक्ष मार्ग, और फिर तीसरे छंद से लेके आगे तक व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा है। चलिए, तो हम दूसरे छंद की ओर बढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से पाठ कर रहा हूँ, आप सभी अपने स्थानों से पाठ करेंगे। 6 ढाला की तीसरी ढाल है, छंद नंबर है 2। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनो सो, सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। देखिए, इतनी सुंदर परिभाषाएं हैं, बिल्कुल याद करने जैसी परिभाषाएं हैं। मतलब आप बिल्कुल इन्हें याद करें तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसका नाम है, वास्तव में यथार्थ भरोसा श्रद्धान किसके ऊपर करना चाहिए और कैसा होना चाहिए। देखिए, पहली पंक्ति देखिए, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है। क्या कह रहे हैं? परद्रव्यन्ते, परद्रव्यन्ते माने क्या भैया? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों के नाम हम सभी को पता है। परद्रव्य में कितने द्रव्य आते हैं भैया, कौन बताएगा? हाँ, आप ऐसे खड़ा करें, मैं आपसे पूछ लूंगा, परद्रव्यों में से कितने द्रव्य आएंगे? चलिए कुसुम जी बताइए। 5 आएंगे जी, 5 आएंगे। 5 द्रव्य आएंगे। चलिए, और कोई उत्तर देगा मुझको? मुकेश जी भी 5, उनने ऐसा हाथ दिखा दिया, 5 आएंगे। बढ़िया। और कोई उत्तर देगा मुझे कि परद्रव्य में कितने? हाँ, कमलाक्षी जी बताइए। मेरे जीव के सिवा बाकी का सब परद्रव्य है। तो कितने, 5 हुए कि 6 हुए? सभी में 6 भी आ गए ना, मेरे जीव के बहुत सिवा। बढ़िया, बहुत सुंदर। 6 द्रव्य, परद्रव्य में हम भैया 5 ही क्यों गिन रहे हैं? आप लोग भी तो जीव द्रव्य हो, लेकिन आप सब भी पर हो। घर वाले भी तो मेरे जीव द्रव्य हैं, लेकिन मेरे लिए सब पर है। अरे मेरा बेटा भी पर है, मेरा भाई भी पर है, मेरे पिताजी भी पर हैं, मेरी पत्नी भी पर है। सब कितने, आप कितने गिनो, सब पर है। समझ में आया? तो परद्रव्यन्ते मतलब 6 द्रव्यों से भिन्न आप में। आप में मतलब आप सब में, आप में मतलब आप में, स्वयं में। आप में मतलब स्वयं में। कितना बढ़िया शब्द है रुचि, कितना बढ़िया है रुचि। भैया ये तो है, जहां पर आपकी रुचि होगी वहां पर आपका उपयोग लगेगा, है ना। अब कोई भी विद्यार्थी हो, उसकी मान लो डॉक्टर बनने में रुचि है, तो वो अपना दिन रात एक कर देगा, लेकिन वो डॉक्टर की नीट की परीक्षा में वो भाग लेगा,
नीट की परीक्षा को क्लियर करने का प्रयास करेगा। क्यों कर रहा है भैया इतनी मेहनत? अब हम देखते हैं कितने विद्यार्थी हैं हमारे साथ वाले, कितने ऐसे लोग हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? रुचि, उस विषय में रुचि है। रुचि अनुयायी वीर्य, जिस दिशा में, जिस जगह पर, जिस फील्ड में आपकी रुचि होती है, आप देखो, आप स्वयं विचार करो भैया। किसी को अखबार पढ़ने की रुचि है तो सुबह से समय पे उठ जाएगा अखबार पढ़ने के लिए। अखबार पढ़ने की रुचि थी, किसी को मंदिर जाने की रुचि हो तो वो समय से तैयार होकर मंदिर जी जाएंगे। कहीं और दूर दराज कहीं क्षेत्र में भी चले जाएं, लेकिन प्रयास मंदिर ढूंढने का करेंगे कि यहाँ कम से कम मंदिर जी मिल जाए। क्यों भैया, क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? रुचि है। कितना बढ़िया प्रकरण है ये भी, रुचि का। आप विचार, इस पे भी बहुत विचार कर सकते हो कि हम दिन भर कितने काम करते हैं जिसमें हमारी रुचि है, और वो करते थकते नहीं है। कदाचित उसमें कष्ट हो रहा हो, कदाचित। अब माँ है, अपने बेटों की सेवा करती है, बच्चों की सेवा करती है, बच्चों की परवरिश करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, भले ही उन्हें कितने भी कष्ट हो, भले ही कितनी परेशानी हो, भले ही कितने दुख हो, लेकिन क्यों कर रही हैं? रुचि, रुचि का विषय है, अच्छा लगता है, मोह है। समझ में आया? ऐसी रुचि आपकी कहाँ होनी चाहिए? तो परद्रव्यों से भिन्न अपने में होनी चाहिए। तो भैया सम्यक दर्शन किसका नाम है? एक शब्द में कहें तो रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। किसकी रुचि? तो अपनी रुचि। यदि आपको अपनी रुचि है, सम्यक दृष्टि हो, आपको सम्यक दर्शन है। अब भैया अपनी रुचि माने कोई बिल्कुल हेल्थ फिटनेस वाला हो तो अपने शरीर की कसरत करे। तो क्यों क्यों कर रहे भैया? मेरे अपने शरीर की रुचि है, अपनी रुचि है, मैं बिल्कुल फिट रहना चाहता हूँ। कोई अपना मस्तिष्क, अपनी बुद्धि, नॉलेज को बढ़ाने में लगा तो पढ़ ही जा रहा है। क्यों पढ़ रहे हो भैया? अपनी रुचि है, मैं अपने आप को आगे तक ले जाना चाहता हूँ, मैं बहुत क्या कहते हैं उसको, सक्सेस पाना चाहता हूँ, करियर अपना बहुत अच्छा बनाना। क्यों कर रहे? रुचि है। ऐसे ही अपनी रुचि कहाँ होनी है? अपने आप में, अपने स्वभाव में। आज तक डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल, छोटे दादा, उनने इतनी बढ़िया पंक्ति लिखी है धर्म के 10 लक्षण में। जब उत्तम क्षमा का प्रकरण प्रकरण उन्होंने लिखा तो उसमें वो लिखते हैं, क्रोध माने क्या? क्रोध की परिभाषा क्या होती भैया? हम तो समझते हैं गुस्सा करना क्रोध होता है। उन्होंने लिखा, अपने आत्मा की अरुचि वास्तव में क्रोध है। कि आप क्रोधी हो। क्यों भैया? जिससे क्रोध होता है उससे आप बात करते हो क्या? उससे आप आमना सामना करते हो क्या? उससे आप उसका भला चाहते हो क्या? आप उसका अच्छा करते नहीं करते हो, सब विपरीत करते हो, क्योंकि वो आपका दुश्मन है, वो आपको उससे बैर है, क्रोध है। तो क्या हम अपनी आत्मा के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं? अपने साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं? हम कब अपने हित के बारे में सोचते हैं? हम कब अपने बारे में, हम कब अपने स्वभाव के बारे में विचार? कभी नहीं करते हैं। उल्टा अहित करते हैं पंचेंद्रियों के चक्कर में, उल्टा अहित करते हैं विषयों के चक्कर में, है ना? तो ये क्रोधी बना रहा है, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। समझ में आया? चलिए, तो पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। कोई भी प्रसंग हो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये विचार करो। अच्छा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए। चलिए, क्या कह रहे हैं? भला है, भला है मतलब अच्छा है, बुरा नहीं है। बुरा नहीं लिखा यहाँ, भला लिखा है, भला। तो भैया सम्यक दर्शन इसे कहते हैं। हमने तो पढ़ा था भैया, देवशास्त्र गुरु के नाम को के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, या 7 तत्वों के श्रद्धान को। सुरेंद्र भैया, इसी को तो हमने पढ़ा है, लेकिन सब व्यवहार का है। निश्चय से क्या है? ये निश्चय की परिभाषाएं हैं। निश्चय वास्तव में तो सत्यार्थ तो यही है, असली बात तो यही है, सच तो यही है। क्या? कि परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि, अपनी आत्मा में इंटरेस्ट आना, अपनी आत्मा को समझने की कोशिश, भरोसा, वो है सम्यक दर्शन। चलो अगली पंक्ति देखो भैया, अगली किसकी है? सम्यक ज्ञान की। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अब सम्यक ज्ञान माने क्या? सम्यक ज्ञान हमने पढ़ा है, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, 7 तत्वों का ज्ञान,
वो है, वो अपनी जगह पर व्यवहार के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन वास्तव में अपनी आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा के बारे में जानकारी, अपनी आत्मा की समझ, अपनी आत्मा मतलब ये क्या है भैया, मतलब अपने आप कोई भिन्न नहीं है, आप और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं हो। थोडरमल जी ने लिखा, 7 तत्व संबंधी भूलों की जब चर्चा करी उन्होंने, शायद 7वें अधिकार में ये वाला प्रकरण है, तो वो ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसी चर्चा करता है जैसे किसी और की ही चर्चा चल रही हो, कि जीव द्रव्य है, जीव पुद्गल से भिन्न है, जीव ज्ञान दर्शन वाला है, जीव ये है, जीव वो है। तो इसको क्या लगता है, कोई होगा तीसरा जीव, कोई होगी आत्मा, हम तो नहीं है। ऐसा नहीं, ये जीव आत्मा कौन, मैं ही तो हूं। यहाँ अपनत्व होना चाहिए, यहाँ एकत्व होना चाहिए। समझ में आया? तो भैया आप रूप को, अपने स्वरूप का ज्ञान जानना सम्यक ज्ञान कला है। कला है, कला है माने भैया, कला है मतलब प्रकाश। कला का एक अर्थ होता है प्रकाश। तो सम्यक ज्ञान को हमेशा सूर्य की उपमा दी गई है। सूर्य की क्यों उपमा दी गई है? केवल ज्ञान हो अथवा सम्यक ज्ञान हो, क्योंकि ये संपूर्ण को प्रकाशित कर देते हैं। सभी जगह पर इनका प्रकाश, ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान कितनी जगह है, अच्छा आप बताइए। ज्ञान आपका भैया ज्यादा से ज्यादा इस कमरे में होगा हमारा ज्ञान, मतलब हम इस कमरे के बाहर कमरे की चीजों को जान पा रहे हैं, तो हमारा ज्ञान यहाँ तक ही है। प्रवचन सार जी में कहा है क्या, ये जो ज्ञान है वो सर्वगत है। सर्वगत है माने तीनों लोकों में भरा हुआ है। तीनों लोकों में भरा है मतलब तीनों लोगों को जानने की क्षमता है। समझ में आया? आप तीनों लोगों को जान सकते हो इस ज्ञान से, तीनों लोग आपके सामने प्रकाशित हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ज्ञान को सूर्य की उपमा दी जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये सम्यक ज्ञान एक कला है, मतलब ज्ञान रूपी सूर्य है, इसको आपको जानना पड़ेगा। अथवा आप कला का अर्थ आप कला भी ले सकते हो। कला मतलब जो क्रिएटिविटी होती है आपके अंदर, या आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कला कला होती है ना, तो वैसा भी ले सकते हो भैया। हर किसी के बस की बात नहीं है, ये तो कलाकार के बस की बात है, कलाओं को निभाना, कलाओं को करना। तो कलाकार बनना पड़ेगा। किसका कलाकार? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। चलो आगे देखो भैया, तीसरी पंक्ति, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। अब सम्यक चारित्र की क्या परिभाषा है? आप रूप में लीन, भैया ये तो आप रूप का श्रद्धान, आप रूप का ज्ञान और आप रूप की लीनता, मतलब अपना श्रद्धान, अपना ही ज्ञान और अपने में ही लीनता। लीनता माने क्या? स्थिर, स्थिर मतलब स्थिरता, लीनता माने स्थिरता होती है। लीनता मतलब फोकस, फोकस होता है ना, वो है। अर्जुन से पूछा गया था किसकी आंख दिख रही है, मतलब क्या दिख रहा है सामने वृक्ष में, तो उसका फोकस कहाँ था भैया? तो आंख पर था, तो इसलिए वो परीक्षा में पास हो गया। फोकस आपका कहाँ है, आपका उपयोग कहाँ स्थिर है? तो चारित्र मतलब फोकस, आपका इस उपयोग कहाँ स्थिर है, कहाँ होना चाहिए? अपनी आत्मा में। जिसका श्रद्धान किया, जिसका ज्ञान किया, उसी में स्थिर होना चाहिए। इसी को कहते हैं निश्चय सम्यक चारित्र। तो भैया सम्यक चारित्र में तो हमने पढ़ा था ये व्रत तप इत्यादि होते हैं, 10 लक्षण इत्यादि का पालन करना पड़ता है, बड़े बड़े संयम का पालन करना पड़ता है। वो नहीं है क्या? वो सम्यक चारित्र नहीं है क्या? भैया वो भी है। कैसा है? व्यवहार। तो सच्चा क्या हुआ? अपनी आत्मा में स्थिर रहना। समझ में आ गया? तो ये हो गया सम्यक चारित्र। तो भैया तीनों रत्नत्रय की परिभाषा यहाँ पर दौलत राम जी ने निश्चय से बताई है, और कितनी सुंदर परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं के आधार से आप अपने आप को इस संसार से भिन्न कर सकते हैं। आपको अपने आप को संसार से भिन्न करने के लिए कहीं और जाना नहीं है। आप इन विचारों से ही अपने आप को इस संसार से भिन्न कर सकते हो। अपनी ही रुचि, अपना ही ज्ञान और अपना ही श्रद्धान, ये हो गया
निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, और इनकी एकता, ये क्या हो गई? निश्चय मोक्ष मार्ग। तो ये निश्चय हो गया। अब आगे क्या है देखिए, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। अब व्यवहार से मोक्ष के मार्ग को सुनिए, आप सब सुने। हेतु नियत को होई। हेतु, हेतु मतलब क्या? कारण। अभी ऊपर भी पढ़ा था ना हमने, कारण सो व्यवहार हो, तो वही हेतु मतलब कारण, और नियत माने निश्चय। तो जो निश्चय का कारण है, ऐसे व्यवहार को अब मैं वर्णन करूंगा, ऐसे व्यवहार की चर्चा अब मैं करूंगा। यहाँ पर दौलत राम जी ऐसा कहते हैं क्या कि भैया निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा आपने सुन ली, आपको समझ में आ गई। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसा होता है? फिर से भैया व्यवहार की चर्चा करने लगे आप। अभी तो बड़ा निश्चय निश्चय कर रहे थे, फिर व्यवहार। अरे भैया व्यवहार क्यों? तो कारण लिख रहे हैं, हेतु नियत को हुई, कारण है निश्चय का। इसके बिना व्यवहार नहीं समझा, निश्चय नहीं समझा जा सकता। इसके बिना निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं समझ आ सकता। इसीलिए व्यवहार के आधार से, व्यवहार के माध्यम से आपको निश्चय मोक्ष मार्ग ही समझाया जाएगा। तो आपके थीम क्या है? मेन थीम तो है कि निश्चय मोक्ष मार्ग को समझना है। कैसे समझाएं? तो निश्चय मोक्ष मार्ग पढ़ाया हमको, भैया ज्यादा समझ में नहीं आया, आप और अच्छे से समझाओ। तो चलो व्यवहार से समझ लो, लेकिन व्यवहार से भी क्या समझना है? निश्चय को ही समझना है। अब आप, एक और अंतिम बात है, बिल्कुल छोटी सी बात, नहीं समझे भैया निश्चय को तो क्या दिक्कत है? यदि व्यवहार से निश्चय को ना समझे, व्यवहार ही समझ ले, निश्चय हमारे समझ में नहीं आता है, क्या दिक्कत है? तो आप मिथ्यात्व में ही रहोगे। एक ही दिक्कत है, आप मिथ्या दृष्टि ही रहोगे। क्यों? क्योंकि वो सीढ़ियां तो ऊपर चढ़ने के लिए थी, सीढ़ियों, आपको ऊपर वाली मंजिल पे जाना था ना, तो आप सीढ़ियां चढ़ते नहीं, आप तो सीढ़ियां चढ़ गए लेकिन सीढ़ियों पे ही खड़े हो, आप तो आगे ही नहीं बढ़ रहे हो। तो क्या आप ऊपर की मंजिल पे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। तो एक नाव का उदाहरण आता है, भैया नाव इस किनारे से उस किनारे जाना है, कैसे जाओगे? तो भैया नाव से जा सकते हो, तो बैठ गए नाव में, और नाव तैर के वहां तक ले गई हमें तैरा के। अब उतरना पड़ेगा कि नहीं उतरना पड़ेगा? कि नाव में बैठे रहो? उतरना पड़ेगा। यदि आपको लक्ष्य तक जाना है तो आपको उतरना पड़ेगा, नहीं तो आप बैठे रहो, वापस इस किनारे आ जाओगे, फिर उस किनारे चले जाओगे। यही करते रहो, यही तो कर रहे हैं हम और आप, यही तो कर रहे हैं जब से, तभी तो संसार में है। समझ में आया? हम व्यवहार से व्यवहार को ही पकड़े बैठे हैं, हम व्यवहार से निश्चय की ओर बढ़ ही नहीं रहे हैं। यहाँ बार बार दौलत राम जी ने 2 बार दोनों पैराग्राफ में, दोनों की पैराग्राफ की अंतिम लाइन का अंतिम चरण सेम है। दोनों में कहा कारण सो व्यवहार हो, हेतु नियत को होई। भैया ये व्यवहार कारण है, तो कार्य तक तो पहुंच जाओ। कारण में उलझे रहेंगे तो कार्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। व्यवहार में ही उलझे रहेंगे तो निश्चय की प्राप्ति जीवन भर कभी नहीं होने वाली। तो व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होगी, सत्य है, लेकिन व्यवहार को छोड़कर होगी। भैया नाव से किनारा पार, नदी पार की जाएगी, सत्य है, लेकिन नाव को छोड़ना पड़ेगा। अब भैया कोई बीच में ही छोड़ दे तो डूब जाएगा। समझ में आया? तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा, आपको व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपको निश्चय की प्राप्ति नहीं हो। समय सार जी में बहुत सुंदर कलश है आचार्य अमृतचंद का, वहां पर कहते हैं, बहुत बहुत बढ़िया उदाहरण है। वो कहते हैं, ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब, त्यों उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में। क्या कहा? जैसे कोई दुर्बल है, जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है, उसको लाठी का सहारा लेना पड़ता है। अब लाठी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन क्या उसे अच्छा लगता है लाठी का सहारा? उसे नहीं लगता। आप कभी भी विचार करो, कभी अच्छा नहीं लगेगा सहारा, लेकिन मजबूरी है, लेना पड़ रहा है। ऐसे ही व्यवहार का सहारा लेना पड़ रहा है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हम अपरम पद में स्थित हैं। अपरम पद माने मिथ्यात्व।
अपरम पद माने निचली भूमिका, अपरम पद माने पहला गुण स्थान। अभी हम वहां पर स्थित हैं, हमारी इतनी भूमिका नहीं है, इसीलिए उसका सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन 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 उसका सहारा ले लिया, अब उसे छोड़ना भी पड़ेगा। बिना छोड़े नहीं तो हमारी हालत वैसी ही होगी जैसी वो उस नाव में बैठे व्यक्ति की है, इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, उसका फिर कभी किनारा पार नहीं होगा। समझ में आया? तो सरल है, सब कुछ बहुत सरल है, लेकिन हमें सबकी उपयोगिता यथावत पता होनी चाहिए। हमें किसका कितना हिस्सा रखना है, किसकी कितनी कैसी उपयोगिता है, क्या यूजेज है, वो सारे यूजेज हमको पता होने चाहिए। चलिए, आपको प्रश्न है अभी तक जो हमने 2 छंद पढ़े? चलिए, अभी तो लगता है आपको सब समझ में आया है। मैं तो यही मान के चलूंगा कि आपको सब समझ में आया है, और आना भी चाहिए, सरल ही है, कठिन तो कुछ है नहीं इसमें। और कुछ भी आपको प्रश्न हो तो आप ग्रुप पर भली भांति चर्चा कर सकते हैं। परिभाषा आपने बताई ना? अच्छा, क्या प्रश्न है? परिभाषा बताई, 3 परिभाषा कल बताई थी ना? हाँ, वो लिखने की रह गई। कौन सी 3 परिभाषाएं? अच्छा, कल निश्चय और बताई। व्यवहार की। हाँ हाँ हाँ, तो चलिए, कौन, किसी ने बताएंगे? आप कौन बताएगा? रूबी जी आप बताएंगी 3 परिभाषाएं? आपका भी रिवीजन हो जाएगा। रूबी जी आप बताएंगी? नहीं, आपने नहीं लिखा। चलिए, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। और आप लोगों को मैं पुनः पुनः कहता हूँ कि आप लिखिए, मतलब आपको जितना समझ में आए, जैसा समझ में आए, आप बिल्कुल लिखिए। तो 3 परिभाषाएं हमने निश्चय और व्यवहार के संबंध में कल चर्चा की थी। पहली निश्चय की परिभाषा है, हाँ, निश्चय की परिभाषा, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है, आ रही। निश्चय की परिभाषा है, हाँ, सत्यार्थ सो निश्चय, जो सत्य है वह निश्चय है। व्यवहार का क्या हो जाएगा? जो असत्यार्थ है, जो झूठ है, वह व्यवहार है। निश्चय की अगली परिभाषा, अभेद सो निश्चय, जिसमें भेद नहीं है, ऐसा निश्चय। व्यवहार के लिए भेद सो व्यवहार, जिसमें भेद करके चर्चा की जाती है। और तीसरी परिभाषा, जो वस्तु जैसी है उसका उस रूप से कथन करना, वह निश्चय। फिर से, जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप से कथन करना, वह निश्चय है। और व्यवहार माने ऐसा है नहीं, वस्तु तो ऐसी नहीं है, परंतु उसे निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से अन्य रूप से कहना। फिर से, वस्तु तो ऐसी है नहीं, परंतु उपचार से, निमित्त आदि की अपेक्षा से उसे अन्य रूप से कहना, ये क्या हुआ? व्यवहार हुआ। ऐसी हमने 3 परिभाषाओं पे कल चर्चा की थी। तो अब भैया हमारा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया है। अब अगली कक्षा में हम व्यवहार सम्यक्त्व के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम समाप्त करते हैं अपनी कक्षा को। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।